नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में हर दिन सैकड़ों स्टॉक्स दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से अच्छा स्टॉक कौन सा है। एक अच्छा स्टॉक पहचानने के लिए हमें कंपनी के बिजनेस, ग्रोथ, प्रॉफिट, डेट और वैल्यूएशन जैसी कई चीजों को देखना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको 7 आसान तरीके बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उसका बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तरीका नंबर 1, कंपनी का बिजनेस समझिए। सबसे पहले यह समझिए कि कंपनी कमाती कैसे है। कंपनी क्या बेचती है, उसके कस्टमर्स कौन हैं, उसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड भविष्य में बढ़ सकती है या नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट में काम करती है जिसकी डिमांड लगातार घट रही है, तो सिर्फ इसलिए कि उसका शेयर प्राइस कम है उसे अच्छा स्टॉक नहीं कहा जा सकता। इसलिए स्टॉक खरीदने से पहले खुद से पूछिए, अगर मैं इस कंपनी का मालिक होता तो क्या मैं इसके बिजनेस को खरीदना चाहता। अगर आपको बिजनेस ही समझ नहीं आ रहा तो इन्वेस्टमेंट करने में जल्दबाजी मत कीजिए। तरीका नंबर 2, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। अगर कंपनी की सेल्स पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है और उसके साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो यह एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक साल का प्रॉफिट देखकर फैसला मत कीजिए, कम से कम पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड देखिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, RS 500 करोड़ से RS 700 करोड़, फिर RS 900 करोड़ और फिर RS 200 करोड़, तो बिजनेस ग्रोथ का संकेत मिल सकता है। लेकिन अगर सेल्स तो बढ़ रही है और प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, तो आपको सावधान होकर आगे एनालिसिस करना चाहिए। तरीका नंबर 3, कंपनी पर कितना डेट है। तीसरी चीज है डेट यानी कर्ज। कर्ज हर कंपनी के लिए खराब नहीं होता। कई बड़ी कंपनियां भी डेट का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए करती हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो और उसे चुकाने की क्षमता कमजोर हो। इसलिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर देखिए। साथ ही यह भी देखिए कि कंपनी का प्रॉफिट और कैश फ्लो उसके कर्ज को संभालने के लिए पर्याप्त है या नहीं। याद रखिए, कम डेट हमेशा अच्छा नहीं और ज्यादा डेट हमेशा खराब नहीं। सबसे जरूरी है कि कंपनी अपने डेट को कितनी अच्छी तरह मैनेज कर रही है। तरीका नंबर 4, ROE और ROCE देखिए। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर, ROE और ROS। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। यह हमें बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। ROCE हमें कंपनी के इस्तेमाल किए गए कैपिटल पर बिजनेस की एफिशिएंसी समझने में मदद करता है। अगर किसी कंपनी का ROE और ROCE लंबे समय तक अच्छे स्तर पर बना हुआ है, तो यह कंपनी के बिजनेस की एफिशिएंसी का पॉजिटिव संकेत हो सकता है। लेकिन यहां भी सिर्फ एक नंबर देखकर फैसला मत कीजिए। उसे कंपनी के पिछले वर्षों के डेटा और उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से कंपेयर कीजिए। तरीका नंबर 5, कंपनी की वैल्यूएशन देखिए। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कंपनी का स्टॉक भी गलत प्राइस पर खरीदा जाए तो खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इसलिए 5वां तरीका है वैल्यूएशन। इसके लिए आप PE रेशियो जैसे मैट्रिक्स को देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ यह मत सोचिए इस कंपनी का P, क्योंकि हर इंडस्ट्री की वैल्यूएशन अलग हो सकती है। किसी कंपनी का PCO वहां ई इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि मार्केट उससे इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों कर रहा है। और आगे पीछे को कहता है ई कम है, तो यह भी देखना चाहिए कि कहीं कंपनी के बिजनेस में कोई समस्या तो नहीं है। इसलिए चीप स्टॉक और अंडरवैल्यूड स्टॉक में फर्क समझना बहुत जरूरी है। तरीका नंबर 6, प्रोमोटर और मैनेजमेंट को देखिए। छठी चीज है कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी को चलाने वाले लोग कौन हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है। क्या प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या लगातार बेच रहे हैं। क्या कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी कोई बड़ी समस्या रही है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं बल्कि उस बिजनेस को चलाने वाली मैनेजमेंट में भी विश्वास कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले मैनेजमेंट की क्वालिटी को नजरअंदाज मत कीजिए। तरीका नंबर 7, फ्यूचर ग्रोथ की संभावना देखिए। अब सबसे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कंपनी अगले 5 से 10 साल में ग्रो कर सकती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज की कंपनी को देखकर नहीं किया जाता, हमें फ्यूचर भी देखना होता है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का भविष्य कैसा है। क्या आने वाले वर्षों में इसकी डिमांड बढ़ सकती है। क्या कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकती है। क्या कंपनी नए प्रोडक्ट्स या नए मार्केट्स में जा रही है। अगर बिजनेस का फ्यूचर कमजोर है
तो आज की अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा पर्याप्त नहीं होती। इसलिए हमेशा सोचिए, आज कंपनी कैसी है, नहीं के साथ साथ भविष्य में कंपनी कैसी हो सकती है। तो दोस्तों, 7 तरीके एक बार फिर याद कर लीजिए। नंबर 1, बिजनेस समझिए। नंबर 2, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। नंबर 3, डेट और डेट टू इक्विटी देखिए। नंबर 4, आरओई और आरओस देखिए। नंबर 5, वैल्यूएशन समझिए। नंबर 6, प्रमोटर और मैनेजमेंट को देखिए। नंबर 7, फ्यूचर ग्रोथ की संभावना देखिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी एक मैट्रिक के आधार पर स्टॉक खरीदने का फैसला मत कीजिए। एक अच्छा स्टॉक चुनना एक पूरी कहानी को समझने जैसा है। आपको बिजनेस देखना है, नंबर्स देखने हैं, मैनेजमेंट देखना है, वैल्यूएशन देखना है और सबसे आखिर में फ्यूचर की संभावना देखनी है। अगर ये सभी चीजें आपको अच्छी दिखाई देती हैं, तभी आगे गहराई से रिसर्च करने पर विचार करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए और बिना रिसर्च के कोई फैसला मत लीजिए। धन्यवाद।